अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सारे सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। व्यूअर्स, आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है, आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करना क्यों ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी ग़िज़ाएँ हैं जो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट रहेगा और आप कोरोना वायरस जैसे दूसरी वायरल इन्फेक्शन से महफूज रह सकेंगे। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो मुझे यकीन है कि आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी, आपके सोचने का अंदाज़ बदल देगी और आपको यकीनन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने में मदद देगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। बस चारों तरफ कोरोना वायरस का खौफ फैल रहा है, लोग डर रहे हैं, लोग परेशान हैं, चारों तरफ एक मायूसी फैली हुई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कोरोना वायरस और दूसरे जो भी वायरल इन्फेक्शन हैं उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत रहे। इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पर एक फ़ोर्स आपके जिस्म में पैदा कर दी है, जो बीमारियों के जरासीमों से लड़ती है और आपको रिकवरी देती है तमाम बीमारियों से, जर्म्स से और दूसरे वायरल इन्फेक्शन से। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने खुद का निज़ाम एक आपके जिस्म में बनाया है, जिससे आप बीमारियों का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करना ज़रूरी क्यों है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे होते हैं, हमारे मुंह के ज़रिए, हमारे हाथों के ज़रिए, हर जगह पर जरासीम बिखरे हुए हैं। हमें नहीं पता कि कौन से जरासीम जो है कब हम इंटेक कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके से खाने पीने की चीज़ों में होते हैं, जो भी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि अंदर का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने की बिना पर वो हम पर असरअंदाज नहीं होते। जिन लोगों का अंदरूनी निज़ाम कमज़ोर होता है, इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है, ख़ासकर बूढ़े होते हैं या बच्चे होते हैं, तो उस पर ये बहुत जल्दी से बीमारियाँ अटैक कर लेती हैं और खुदा न खास्ता बाज़ सूरतों में डेथ हो सकती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का तरीका क्या है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ यकीनन आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके जहन में मौजूद बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ। देखिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए किसी खास ग़िज़ा को खा के आप इम्यून सिस्टम अपना मजबूत नहीं कर सकते। पहले तो अपना जहन इस चीज़ से क्लियर कर लीजिए कि किसी भी मखसूस ग़िज़ा के खाने से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत नहीं होगा। ये टोटल एक लाइफ़स्टाइल है जिसे आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही निगलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती देगा। लेकिन ग़िज़ाओं का ज़िक्र करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको आपकी आँखों को खोलना चाहूँगी, आपके दिमाग को खोलना चाहूँगी कि देखिए, कल छोटा सा एक वाक़या है कि मैं अपनी सास के घर गई तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा एडिड हैं, तो डर रही थी कि जी कोरोना वायरस हर तरफ फैल रहा है, कोरोना वायरस हो जाएगा, आप मुझसे दूर रहिए। अपने नाक को ढक रही थी, अपने मुंह को ढक रही थी, बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं, वो किसी को अपने कमरे में आने नहीं देती। जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप लोग तो डरते ही नहीं हो, आप सारा दिन टीवी देखा करो। तो टीवी देखना एक हद तक इन्फॉर्मेशन की हद तक तो सही है, लेकिन आप 24 घंटे उस पर बैठ कर अपने जहन को कमज़ोर कर, देखिए आपका जो जहन है ना वो कमांडर है, वो हिदायत देता है। जैसे एक नेवी का सरबराह होता है या किसी भी घर का बड़ा सरबराह होता है, उसका जो टोटल हैंड में उसकी कमान होती है पूरे घर की, इसी तरह आपके जिस्म की जो कमान है आपके दिमाग में है। अब अगर आप 24 घंटे इन खबरों को सुने जाएंगे, मायूसी की खबरें सुने जाएंगे, ये सुनते रहेंगे कि जी हर वहाँ पर डेथ हो गई, वहाँ पर ये मसला हो गया, वहाँ पर यूँ हो गया, तो आपका जो जहन होता है उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है और खुदा न खास्ता आपको उन्हीं चीज़ों को फेस करना पड़ जाता है जो आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रियलिटी है कि हमारा जो दिमाग है वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, जो वो हमारे जिस्म को कमांड देगा, हमारा जिस्म वैसे ही रिएक्ट करेगा। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि हम जो अक्सर चीज़ों से डर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, वही चीज़ें उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो अपने दिमाग पर इन चीज़ों को सवार कर लेते हैं। तो अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को मजबूत रखिए, अल्लाह पर बहुत ज़्यादा यकीन रखिए, एहतियात की जगह एहतियात कीजिए, लेकिन अपनी इम्यून सिस्टम को जो चीज़ बूस्ट करेगी वो है जहन की मजबूती।
ख़यालात में आपने अच्छी चीज़ें लेकर आनी है, अपनी अच्छी चीज़ों को सोचना है, सेहत को सोचना है, खुशहाली को सोचना है। परेशानियाँ और डिप्रेशन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। इस चीज़ को आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए। लाइफ़स्टाइल में क्या है देखिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने जो ग़िज़ा पैदा की है, इनके ज़रिए जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वही हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। हमने अपनी डेली लाइफ रूटीन में ऐसी चीज़ों को लेकर आना है जो हमारी एनर्जी को इंक्रीज़ करें, ताकि हमारा जो है जितनी हमारी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा उतना ही हमारी इम्यूनिटी है को बूस्ट होने में मदद मिलेगी। आप अपनी ग़िज़ाओं में खालिस आटा नहीं इस्तेमाल करते और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो ये गलत है। आप अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा शुगर की मिकदार को चीनी की सूरत में लेकर जा रहे होते हैं, मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि अदरक, लहसुन, प्याज खाने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो ये भी आप गलती पर हैं। आप पानी बोर वाला नहीं पी रहे, मिनरल वाटर पी रहे हैं, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पानी ज़मीन से निकला होता है वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आप लोग प्लास्टिक के बर्तनों में खाने खा रहे हैं और फिर ये समझते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो आप इस गलती पर इस पर हम किसी दिन बहुत तफसील से बात करेंगे कि कौन से बर्तन यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। पानी आपने उस बर्तन में पीना है जिसमें जरासीम कुश होता है। जरासीम कुश कौन सा बर्तन होता है? वो होता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में ही आपने पानी रखना है, मिट्टी के बर्तन में ही आपने पानी पीना है, और कोशिश करें कि घर में जो खाना खा रहे हैं वो भी मिट्टी के बर्तनों में खाएँ। बहुत ही ज़्यादा आपकी इज़्ज़त का मसला आ जाता है यहाँ पर कि जी मेहमान क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, ढिमका क्या कहेगा, तो हम इस चक्कर में बहुत आगे निकल चुके हैं। हम थोड़ा पीछे आ जाएँ तो हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा तरीके से सहल हो सकती हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगियों को उन्हीं तरीकों पर डाल लेंगे जो आज से कई साल पहले लोग किया करते थे। शीशे के बर्तनों का इस्तेमाल रखें। अगर फ़र्ज़ करें आप मिट्टी के बर्तन में नहीं खा सकते, देखिए मिट्टी के बर्तन में अल्लाह ताला ने वो ख़ासियत रखी है कि ये तमाम जरासीम को सोख लेता है, और जरासीम कुश है ये। अगर आप इसमें पानी डाल के ठंडा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा। इसके अलावा अपनी ग़िज़ा में अपनी दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अदरक, लहसुन, प्याज जो है वो भी आपने इस्तेमाल करनी है। इसकी मैं एक चटनी बनाना बता चुकी हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। उस चटनी का आपने डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए हम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं। अदरक, लहसुन हमारे पेट में जा तो रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं जा रहा जिस तरीके से जाना चाहिए। उसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमें उस तरह से नहीं मिल पा रही जिस तरह से हमें मिलनी चाहिए। तो अपनी ग़िज़ा में खालिस चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए, सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। विटामिन डी बहुत ज़्यादा एनर्जी को बूस्ट करता है। विटामिन डी के लिए बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, जिसमें अंडा है। अंडा आपने देसी वाला खाना है, वो दूसरा वाला नहीं। तो कोशिश करें अपनी चीज़ों को चेंज करें, चीज़ों में रियलिटी को लेकर आएँ, अच्छी चीज़ों को पसंद करें। जब आप अच्छी चीज़ें पसंद करना शुरू कर देंगे तो लोग अच्छी चीज़ें बेचना शुरू कर देंगे। आप लोग गंदी चीज़ें पसंद कर रहे हैं, लोग गंदी चीज़ें बेच रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्लीज़ इन चीज़ों पर तवज्जो दीजिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए, अपने जहन को ताकत दीजिए। एक छोटा सा फार्मूला आपको बता रही हूँ, कुछ दिन करके देखिए, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने होगा, और इसको फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिखाएं। देखिए हमारा जहन साइंस ये कहती है कि हम अगर 21 दफ़ा सोते हुए किसी जुमले को दोहराते हैं और सुबह उठने से सबसे पहले हम जो है 21 टाइम किसी जुमले को दोहराते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ आना शुरू कर देती है। आप जब रात को सोने के लिए लेटेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप 21 दफ़ा ये जुमला दोहराएंगे, आई एम हेल्दी, मैं सेहतमंद हूँ। 21 दफ़ा जब आप बिल्कुल सोने के लिए लेट जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट टाइम जब आप आपकी आँख खुलेगी तब भी आप यही करेंगे। 21 टाइम आप ये जुमला दोहराएंगे, मैं सेहतमंद हूँ, और प्लीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, कोई गलत चीज़ आपके नज़दीक इंशाल्लाह नहीं आएगी। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए शुक्रिया तो मैं आपका कहूँगी, लेकिन आपको ये ज़रूर कहूँगी कि इनको शेयर लाजमी करेंगे, क्योंकि एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, और किसी की ज़िंदगी बदलना आपकी ज़िंदगी बदलने के मुताबिक है। जो अच्छा काम आप दूसरों के लिए करेंगे वही रिपीट होकर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसी ऐसी रियलिटीज़ बताने वाली हूँ इस चैनल पर कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ टोटली तौर पर चेंज हो जाएंगी। चेंज
जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है, मैं भी यही चाहती हूँ कि लोगों की ज़िंदगी चेंज हो, लोगों की ज़िंदगी बदलने में मेरी मदद कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए खालिश चीज़ें खाकर। कोशिश करें कि अच्छी ग़िज़ा खाएँ और अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच जो है आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कर दीजिए। दुआओं में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।